अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अस्मी अरहम और आज हम मौजूद हैं ऐसी फैमिली के साथ जिनके ऊपर जुल्म नहीं हुआ, जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया है। ऐसा घर जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ खुशहाल रह रहे थे। अचानक ही कोई शख्स खड़ा होता है और वो कहता है कि ये घर उसका है और फिर उनके साथ मारपीट करता है, बदतमीज़ी करता है। वो शख्स कौन है, कहाँ से आया है, इनका क्या लगता है, आइए पूछते हैं उनके ज़बानी। SI जुल्फ़िकार वो ज़मान टाउन थाने में है, वो इनका घर नहीं है। ये ज़बरदस्ती यहाँ पर आए, आज इतना मारा है पकड़ के हम लोगों को। बाहर खड़ी हुई थी, 3 मोबाइल हैं, उसमें से उसने एक था आगे ड्यूटी अफसर, उसने भी इतनी बदतमीज़ी करी, मेरे बेटे को मोबाइल में मार मार के बिठाया और यहाँ पे सारी तोड़ फोड़ करके गए और मुझे लिटा लिटा के मारा। ये देखें, ये कपड़े सारे मेरे फटे में, यहाँ से कह रहा घर खाली करो यहाँ से। सारा पैसा मेरा मिला, सारा मैंने पैसा यहाँ लगाया है, अपने हाथों से लगाया है यहाँ पे। और ये बहाने से वो लेकर चला गया फाइल, असली फ़ाइल। कह रहा मैं अभी डॉक्यूमेंट्स वो कॉपी करवा के देता हूँ, मीटर लगवाने आज तक नहीं दिया इसने कुछ भी। मतलब इस मकान के कागजात आपके पास थे, वो जुल्फ़ी जो आप बता रही हैं ज़मान टाउन थाने का, ऐसा ही है? हाँ। तो वो अगर आपसे कागजात लेके गए तो क्या कहकर लेके गए हैं? आपने क्यों दिए, किसी पे ट्रस्ट क्यों किया आपने? भाई बना हुआ था इनके बाबा का, हमने तो भरोसा करके दे दिया कि बाहर से करवा के ला रहा है कॉपी, पर ये आज तक नहीं लाया। मैं मांगती रहती हूँ, कहता है रखे में। तो मतलब आपने फिर कितना अर्सा हो गया पेपर दिए हुए? 5 साल हो गया है, मैं बोलती रहती हूँ तो कहते हैं मेरी बीवी के पास सेफ हुए रखे हुए बाहर। तो फिर वो अचानक से खड़ा हुआ कि अब ये मकान मेरा है? हाँ, कह रहे मेरा है ये मकान, निकलो यहाँ से। और ना आए दिन ना वो एक लड़की है, उसको लेकर आ गया था अभी बीच में, कह रहा है कमरा खाली करो मुझे और तुम साइड पे जाओ। तो उसके पीछे मैं इतना लड़ी, मैंने बोला देखो ये हमारा घर है, ये कोई नहीं है। पर वो ये कहता है यहाँ पे आके ऐसा करो वैसा करो। नशे की हालत में मेरे मियाँ जो हैं बेचारे, वो मुलाजमत करते हैं, नौकर हैं, वो भी किसी कंपनी में हैं। उनको इतना मारा, उनका पाँव वाँव सब उनका ख़राब कर दिया इसने। उस दिन भी नशे की हालत में घुस जाता है। यहाँ के बाहर के जो लोग हैं ना, सब डरते हैं, कोई नहीं बोलता उसके बीच में। ना मुझे बताएं, क्या जब जिस दिन आप लोग यहाँ मौजूद थे उसने आके बदतमीज़ी की, आप कहाँ थी? मैं यहीं मौजूद थी। वो आया अंदर आके, उसने सबसे पहले मेरा मोबाइल लिया क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। उसने मोबाइल लेके मेरा मोबाइल तोड़ा, उसके बाद उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, फिर उसकी बीवी ने भी मुझे मारा और उसने भी मुझे मारा लिटा के। जब ये गई बीच में आने की कोशिश करी तो इनको भी मारा लिटा के उसने। और फिर कहने लग गया कि क्या नाम है, ये मेरा घर है, खाली करो। फिर सामान सब बाहर फेंकने लग गया। सारा देख सकते हैं आप ये किस तरह हुआ हुआ। तो आपके शौहर कहाँ थे उस वक्त जब ये सारा वाक़या हुआ? वो बाहर गए हुए थे, नहीं थे वो। मैंने बोला शोहर को आने दो, ज़रा सब्र कर लो, पर उसने सब्र नहीं करा। मतलब कोई रोकने वाला नहीं था यहाँ पे? वो बदतमीज़ और अंदर ना वो क्या बोलते हैं, असलम मुग़ल पुलिस वाला है, वो आया था। और जिशान वायरलेस ऑपरेटर जो है वो भी आया हुआ था, जिशान भी आया था। मूवी बनाकर घर की गए ये लोग और इन्होंने छुड़वाया नहीं। सब डरते हैं। ये बदमाशी इतना ही करता है, कभी पान वाले को मारता है, कभी टैंकर वाले बिल्ले को मारता है, कभी किसी को मारता है। नशे की हालत में रोज़ बाहर आके बैठ जाता है। क्या नाम बताया आपने ऐसा का? जुल्फ़िकार। इसने ना आते ही मारना शुरू कर दिया। मैंने बोला भाई क्यों मार रहे हो? कह रहे हैं ना ये ना मेरे बीच में आता है, मेरी ना जैसे अंदर आने नहीं देता। वो एक आगे कोई लड़की है, कोई कायनात, उसको लेके आना चाह रहा था, हमने रोका तो इसने हमें भी इतनी गंदी फाश गालियाँ बकी और मुझसे कहता है कि ना निकाह कर ले। देखो तो ज़रा, आज इसने इतनी बड़ी बात बोल दी। हम इतने ख़राब लोग हैं क्या? ये हमारे साथ ऐसे करेगा, घरों में घुस के हमारी इज़्ज़तें ख़राब करेगा। मतलब वो लड़कियों को, ख़वातीन को यहाँ क्यों लाना चाहता है? मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कुछ गलत काम करना चाहता है? हाँ, बुरा काम करने के लिए कहता है जाओ तुम लोग बाहर जाओ। अब बताओ, ये हमारा घर है, मेरी जवान बच्ची है, क्या मैं ये काम करवाऊँगी यहाँ पे? मतलब वो शख्स इनके घर में आता है और वो ये कहता है कि इस मकान को खाली करो, मेरा मकान है, और इस मकान को वो गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसा कि ये बता रही हैं बहन हमारी कि वो यहाँ ख़वातीन को लेकर आता है कुछ गलत काम के लिए। मुझे आप ये बताएं, जो भी आप जुल्फ़ी साहब हैं, ये जो आपको वर्दी दी गई है, ये आवाम की हिफाजत के लिए दिया गया है, आपको आवाम का मुहाफ़िज़ बनाकर बिठाया गया है। अगर आप इस वर्दी को इस्तेमाल करेंगे आवाम पर जुल्म करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसाफ है आवाम के साथ। और मुझे नहीं लगता कि जिस वक्त जो आप इस वक्त जिस पोस्ट पर आप हैं, आप उस पोस्ट के अहल हैं। अगर जितनी भी ये बात बता रही हैं, अल्लाह जानता है, आप जानते हैं या ये जानती हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। मुझे नहीं लगता कि आप इस कदर जुल्म करने का आपको किसी ने भी हक़ दिया है। आप या तो आकर जवाब दें, आप मीडिया से बात करें, आप इनसे बात करें।
नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं SHO ज़मान टाउन मलिक आमिर साहब के साथ। उनसे लेते हैं मौक़िफ़, क्योंकि जुल्फ़ी साहब तो हमें यहाँ नहीं मिले हैं। उनसे लेते हैं मौक़िफ़ कि वो इस बारे में क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये जो मामला था, ये सुबह मैं कोर्ट में था, 12 बजे के बाद तकरीबन मुझे कॉल आई है 15 के एजाज़ की, सब इंस्पेक्टर एजाज़ की। उसने मुझे बताया कि इस तरह सर 15 के ऊपर कॉल हुई है, हमारा ड्यूटी अफसर जो थाने का ASI जुल्फ़कार है, उसका कोई मकान का तनाज़ा है। वो कहता है कि ये मेरा घर है और कुछ लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं कब्ज़ा करके, और ये किराएदार थे। इस तरह मामला जब मैंने सुना तो मैंने कहा उनको कि भाई आप 15 वालों को मैंने कहा कि आप किसी के घर को खाली कराने का पुलिस हक़ नहीं रखती। सही है, अगर ड्यूटी अफसर का ASI हमारे थाने का जो मुतईन है हमारे थाने में, उसका अगर अपना ही घर वो बताता है तो उसको अपने थाने के अंदर कंप्लेन दर्ज करे। सही है, अपनी दरख्वास्त लगाए मेरे तरफ। मैं उन जो दूसरी पार्टी जो उसके घर में कब्ज़ा की हुई है या बैठा है या जो भी कोई लोग हैं, वो उनको मैं थाने में प्रॉपर्ली बुलाऊं, उनका स्टेटमेंट लूं कि भाई आया वो जगह उनकी है, किसकी है, और जो मोहल्ले के लोग हैं उनसे पता करा जाए कि भाई वो जगह आया है किसकी। लिहाजा मैंने 15 की मोबाइल को उधर ही मना कर दिया। सब इंस्पेक्टर एजाज़ थे कि मैंने बोला तुम यहाँ से फौरी तौर के ऊपर चले जाओ। ASI जुल्फ़कार जो हमारे थाने का था, उसको भी मैंने बोला भाई, उसने कहा कि मैं अपनी फैमिली को लेके आ गया हूँ सर, ये ज़्यादती हो रही है मेरे साथ। मैंने बोला बिल्कुल आप नहीं करेंगे ये। अगर आप ऐसा करेंगे, अभी उनके घर वालों को या किसी को भी आप घर से निकालेंगे या कोई भी गलत काम करेंगे तो आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। जो सर, आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं और ये एक खुशी की बात है कि आप लोगों जैसे भी, आप जैसे भी यहाँ पर हमारे पास एहलकार या इस तरह के पुलिस वाले या SHO मौजूद हैं जो इंसाफ की बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, एक छोटा सा मैं आपसे एक सवाल करूँगी कि ये ठीक है, अगर हम ये मान भी लेते हैं कि जुल्फ़ी इसमें ऑनेस्ट है, तो आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा तरीका है कि आप पुलिस की वर्दी पहन के उनके घर के अंदर गए हैं और ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की है, फटे हुए कपड़े हमने यहाँ रिकॉर्ड किए हैं, फटे हुए कपड़े, मोबाइल तोड़ दिया, घर की चीज़ें तोड़ दी। तो आप ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। जो जुल्फ़ी ने अगर उनके साथ जो ज़्यादती की है जुल्फ़कार ASI ने, उसके ख़िलाफ़ पूरी कार्रवाई होगी और वो आज ही हम करेंगे। आज मैंने उनको शाम का टाइम दिया है कि वो फौरी तौर के ऊपर यहाँ पे आ जाएं, और ड्यूटी अफसर जो है वो रात में ही होता है, उसको भी मैंने बुलाया कि तुम पाबंद हो, रात को 8 बजे तुम लाजमी इधर पहुँच जाना। दोनों पार्टियों को बिठा के जो उनके साथ ज़्यादती हुई है उसका अजाला वो होगा पूरा उनका। आप वादा करते हैं उस फैमिली से, आवाम से और हमसे भी कि ज़रूर इंशाल्लाह हक़ का फ़ैसला होगा, बिल्कुल हक़ पे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, साथ दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ आपके सामने है। जुल्फ़ी जो जुल्फ़कार ASI है वो हमें यहाँ नहीं मिले, तो SHO साहब ने बहुत अच्छी बात की। ज़रूरी नहीं है कि किसी इदारे में सब लोग बहुत बुरे होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, और उन अच्छे लोगों की वजह से ही ये मुल्क हमारा चल रहा है। अब देखते हैं कि उस फैमिली को कितना इंसाफ मिलता है, इंसाफ किसके साथ किया जाता है। SHO साहब तो हमसे वादा करते हैं, देखते हैं वो अपने वादे कितने पूरे करते हैं। कैमरामैन पतरस के साथ अस्मी अरहम, डे न्यूज़, कराची।